नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजराज जिंदल डेव स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी, जिनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता में बच्चों से बचपन छीन जाने की जो पीड़ा है उसका वर्णन किया गया है। बच्चों, ये है कविता कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। पंक्ति मैंने क्या होता है बेटा? कतार। भयानक मैंने डर पैदा करने वाली। इसमें कवि कहता है कि भयानक सर्दी का मौसम है, सुबह का समय है, सड़क कोहरे से ढकी हुई है और इस ऐसे मौसम में जो छोटे बच्चे हैं वो काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना को दर्शाता है। कवि कहता है कि इस भयानक विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए। विवरण लिख देने से इस समस्या को गंभीरता से कोई नहीं लेगा। जब प्रश्न उठेगा तभी लोग इसे गंभीरता से लेंगे। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मदरसा बेटा, मदरसे का अर्थ होता है स्कूल। एकाएक मैंने अचानक। यहाँ कवि कहता है कि कवि बच्चों के बचपन छीन जाने की बात की और वो उसको चिंता भी है और वो पीड़ा भी है। वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि इन बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। ये आयु तो उनकी खेलने और कूदने और पढ़ने की है, फिर उन्हें इस बातों से वंचित क्यों किया जा रहा है? उनकी खेलने की सामग्री कहाँ चली गई हैं? क्या उनकी गेंदें और खिलौने खो गए हैं? उनके स्कूल जाने और किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है? क्या उनके खेलने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह गया है? ये सारे जो प्रश्न है हमें उत्तेजना देते हैं। हमें उनका बचपन लौटाना होगा और खेलने और पढ़ने का अवसर उपलब्ध करवाना होगा और उन्हें काम पर नहीं भेजना होगा। कवि इस बात से भी चिंतित है कि ये सभी चीजें हैं और बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। चिंता का विषय उसको ज्यादा इस चीज का है कि ये सब चीजें मौजूद हैं और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्तबामूल हर पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्तबामूल का अर्थ होता है बेटा जैसे कि चीजें जैसी हैं वैसी हैं। यहाँ कवि कहता है कि बच्चों के खेलने और पढ़ने के स्थान पर काम पर जाते हुए देखकर वह बहुत परेशान होता है। यदि इन बच्चों के खेलने और पढ़ने की सुविधाएं अगर उपलब्ध ना होती तो इनके होने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। लगता है कि इस दुनिया में उनके लिए काम के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। यह स्थिति जो है वो बहुत ही दुखदायक है। अगर ये चीजें होती ही नहीं तो शायद स्थिति कुछ और होती, पर विडंबना देखिए कि ये सब चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। यानी ये तो और भी भयानक स्थिति है कि इन चीजों के रहते हुए भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चों, ये था इस कविता का सार। तो अब है इस कविता के अभ्यास के प्रश्न। कविता की पहली पंक्ति जो दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके और मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरा उसे व्यक्त कीजिए। कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरा है वह अत्यंत दीनता भरा है कि गरीब बच्चों को कितनी ही विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उनको अपना बचपन जो है वो वे गुजार नहीं पाते। दूसरा क्वेश्चन है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर बल्कि एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किस बात का विवरण न देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि कहता है कि विवरण जो है वो किसी समस्या की ओर पूरा ध्यान नहीं दिलवाता, न ही उसका हल निकलता है। अगर इसको प्रश्न की तरह पूछा जाए तो और इसका समाधान जल्दी निकलता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। सुविधा और
मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चों के जो माँ बाप हैं वो गरीब हैं, वो उन्हें खिलौने वगैरह नहीं दे सकते, इसलिए जो बच्चे हैं वो सुविधा और उपकरणों से वंचित हैं। अगर बच्चों के लिए साधन और सुविधाएं नहीं है, अन्य सुविधाओं का औचित्य किस प्रकार है? यदि इन बच्चों के लिए खेल एवं पढ़ने के साधन की सुविधा नहीं है तो अन्य लोगों की सुविधाओं का कोई औचित्य नहीं है, हमें भी उन सुविधाओं का भोग नहीं करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता का क्या कारण हो सकता है? कहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम सभी बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये बच्चे निर्धन परिवार से संबंधित हैं, इसलिए लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा, अधिकतर लोग स्वार्थी हो गए हैं। तीसरा, इससे अधिक सस्ती मजदूरी जो है उपलब्ध नहीं होती। चौथा है कि लोगों के मन में उपेक्षा का भाव समा गया है। छठा क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? बच्चों, ये आप खुद ही करोगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों है? यह इसलिए भयानक प्रश्न है क्योंकि यह एक प्रश्न त्रासदी की ओर इशारा करता है कि बच्चों का बचपन छीन लिया जा रहा है और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह एक भयानक हादसे के समान है क्योंकि ये बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे तो कल जो देश का भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंक्ति में दृश्य की आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? ये बच्चों आप खुद ही करोगे। 9वां क्वेश्चन है कि बच्चों के काम पर जाने की घटना को कवि ने भयानक क्यों कहा है? कवि ने इसलिए भयानक कहा है कि दुनिया में सभी चीजें अपनी जगह उपस्थित हैं, पर वे चीजें इन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। यदि वे चीजें ना होती तो कोई बात ना होती। उन चीजों के होते हुए भी बच्चे उनका लाभ नहीं उठा सक रहे हैं और उनको काम पर जाते हुए देखकर और भी भयानक स्थिति हो रही है। बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। अब आपने इस कविता की जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनना है और इन प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है। धन्यवाद।